हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान और मैप की क्लास में। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम चालू करने वाले हैं इंडिया की जो मैप की सीरीज़ हम देखेंगे का सारी चीज़ एकदम डिटेल में जाकर देखेंगे कौन सी चीज़ मैप में कहाँ पर पड़ती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने पूरा मैप लिया है इंडिया का। ये पॉलिटिकल मैप है। तो इसमें हम राजधानी देखेंगे, फिर उसके बाद हम फिजिकल मैप की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरू से चालू करते हैं। तो यहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर हमारा जो नॉर्दर्न मोस्ट जो एरिया है, नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट वो है लद्दाख। ठीक है, अब जो दूसरा आता है वो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, उसकी राजधानी पड़ती है हमारी क्या, श्रीनगर। तीसरा आता है हमारा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। ये ऐसे दो स्टेट हैं जिनकी राजधानी एक कॉमन है। ठीक है, जो चंडीगढ़ है ये एक यूनियन टेरिटरी भी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश। और दूसरा आता है हमारा देहरादून। देहरादून किसकी राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, और शिमला किसकी राजधानी है, शिमला है हिमाचल प्रदेश की, देहरादून राजधानी है उत्तराखंड की। ठीक है, अब आता है हमारा दिल्ली। दिल्ली हम ऑलरेडी जानते हैं कि दिल्ली एक नेशनल कैपिटल है। ठीक है, हमारे पूरे भारत की राजधानी है। इसके बाद हमारा जो ये होता है अवध का रीजन। इससे पहले अवध बोला जाता था उत्तर प्रदेश को। ठीक है, अभी बोला जाता है उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान की राजधानी है जयपुर। ठीक है, और ये है भोपाल। भोपाल किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश की। और जो बिहार की राजधानी है वो है पटना। अब देखिए बच्चे ज़्यादातर जो होते हैं वो किस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, यानी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज होते हैं वो इन तीन राज्यों की राजधानी में कंफ्यूज होते हैं, और जो हमारे नॉर्दर्न मोस्ट जो स्टेट हैं इनकी राजधानी में कंफ्यूज होते हैं। अब ये जो तीन स्टेट है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और जो झारखंड है उसकी राजधानी है क्या, रांची। और जो उड़ीसा है उसकी राजधानी भुवनेश्वर। ठीक है, अब यहाँ पर आता है हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। ठीक है, ये कलकत्ता नाम हुआ करता था, यानी तीन एक गांव हुआ करते थे। तीन गांवों को मिलाकर इसका जो नाम है वो रखा गया है। जो पहला हुआ करता था सुतीनती, और दूसरा हुआ करता था कलकत्ता, और तीसरा हुआ करता था हमारा गोविंदपुर। ठीक है, कलकत्ता यानी कालिकता भी बोला करते थे, है ना। और सूती नदी ऐसी कुछ नाम था, क्या नाम था, मेरे दिमाग से भी निकल रहा है। सूतानती, हाँ कुछ ऐसे ही था, सूतानती, कालिकता और गोविंदपुर ऐसे ही हुआ करते थे। अब ये जो तीन हमारे जो नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट्स हैं, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट्स हैं, मैं आपको जूम कर दिखाता हूँ। तो देखिए ये नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट्स हैं हमारे। इसमें जो है हमारा सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। दिख रहा है आपको, ठीक है, गंगटोक इसकी राजधानी है। और ये हमारा वेस्ट बंगाल तो हमने देख लिया, इसकी राजधानी कलकत्ता है। अब यहाँ पर ये वाला एरिया पड़ता है पूरा का पूरा आसाम का एरिया। ठीक है, ये आसाम का एरिया पड़ता है, तो आसाम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, कभी कभी बच्चे जो ना कंफ्यूज हो जाते हैं, आसाम की राजधानी दिसपुर है, ना कि गुवाहाटी। ठीक है, और यहाँ पर है ईटानगर। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। और यहाँ पर नागालैंड है। नागालैंड किसकी राजधानी, नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर जो मिज़ोरम है ये आइजोल के इसकी राजधानी है। और जो त्रिपुरा है इसकी जो राजधानी है वो अगरतला है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, ये गुजरात है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है, अब महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ठीक है, मुंबई राजधानी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुंबई हम कभी सुनते थे तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता था, मुंबई किसकी राजधानी, मुंबई की राजधानी होनी चाहिए, नहीं, मुंबई ही राजधानी है किसकी, महाराष्ट्र की। ठीक है, एक महानगर है ये। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी। और गोवा की राजधानी है पणजी। और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जहाँ पर जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ द इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानी थी कि अभी डिसाइड नहीं हुई थी। जिस टाइम पर ये मैप डिसाइड हुआ था यहाँ पर अभी इसकी राजधानी डिसाइड नहीं हुई, मगर हाँ अमरावती है जो आंध्र प्रदेश की दो राजधानी होने वाली, एक अमरावती और एक और थी, उसका ध्यान मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए इसका जो ना आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कि इसकी जो दूसरी राजधानी थी वो क्या है, अमरावती के अलावा, जो आंध्र प्रदेश ने डिसाइड करा था एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, यानी 2024 के बाद या 2023 के बाद। उसके बाद आंध्र प्रदेश की दो राजधानियां होंगी। ठीक है, अभी जो आंध्र प्रदेश राजधानी शेयर करता है वो हैदराबाद के साथ शेयर करता है। ठीक है, और यहाँ पर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी हमारी
चेन्नई कहाँ है, ये रही चेन्नई की इसकी राजधानी है, ठीक है। और जो हमारा ये है केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। यहाँ पर आपको पढ़ने में जो है ना थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तिरुवनंतपुरम है इसकी राजधानी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका फिजिकल मैप। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है, क्या लिख रखा है बताऊँ आपको। यहाँ पर ये दे रखा है कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इवन बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन नॉर्थ लाइज इन द ट्रॉपिक ऑफ वर्ल्ड। मतलब ट्रॉपिक ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो इंडिया है ना, ईस्टर्न ये वाला पार्ट है, देखिए इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ से ये ईस्टर्न पार्ट बोलते हैं, यानी इधर की साइड जो होगा, ठीक है। अब ये जो ईस्टर्न पार्ट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरती है, हमारी 7 देशों से गुजरती है, 7, ठीक है। ये पहला हमारा गुजरात, दूसरा राजस्थान, देखिए ये गुजर रही, ठीक है। अब तीसरा मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ आता है हमारा, झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर ये मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोल रखा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है ना, इवन बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ लाइज इन द ट्रॉपिकल वर्ल्ड में आता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी पीछे है, ठीक है, ये वाला एरिया भी, ठीक है। क्योंकि जो बैरियर बना रखा है ना यहाँ पर, जो इतने भी हिमालयाज़ हैं, यानी यहाँ पर इस जगह पर जितने भी हिमालयस हैं, इन्होंने एक तरीके का बैरियर क्रिएट कर रखा है, जो कहीं ना कहीं अगर ये बैरियर्स नहीं होता ना तो हमारा ये कौन से जोन में आता है, सब ट्रॉपिकल जोन में आता है, मगर यहाँ पर ये ट्रॉपिकल जोन में ही आता है, ठीक है। अब ये सब ट्रॉपिकल वगैरह क्या होता है, देखिए दिखा देता हूँ मैं आपको, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। चलते हैं सब ट्रॉपिक की तरफ। किधर गया, तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं ये चीज़। देखिए ये होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, इसे बोलते हैं हम इक्वेटर। ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इन दोनों के बीच का जोन होता है सब ट्रॉपिकल, ठीक है। यानी 1 मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूँ सही से। हाँ देखिए यहाँ पर मैं ये बात कर रहा था कि ये है हमारी इक्वेटर और ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, अब हमारा जो भारत है ना वो कहीं ना कहीं इधर ही की साइड पड़ता है, यहाँ पर यूँ, ठीक है, यहाँ पर पड़ता है। अब ये वाला जितना भी एरिया है ना ये भी ट्रॉपिकल जोन में ही आएगा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ही आएगा। वो क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से बैरियर क्रिएट कर रखा है जो हिमालयाज़ है ना उन्होंने। जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे ना तब मैं आपको ट्रॉपिकल जोन के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से बताऊँगा, ठीक है। अभी आपको खाली ये समझना है कि ये हमारी इक्वेटर है, यानी क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, ठीक है। ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। और ये हमारी जो प्राइम मेरिडियन है, ग्रीनविच मेरिडियन जिसे बोलते हैं, जहाँ से समय निर्धारित होता है, ठीक है। अब ये होती हैं लैटिट्यूड, इन जो लाइन को बोलते हैं लैटिट्यूड, यानी ये वाली लाइन होती हैं लैटिट्यूड, TUDE लैटिट्यूड, और ये होती है हमारी लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में। आप चलते हैं आगे। देखिए एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए ये होता है नॉर्थ पोल, हमारी जो पृथ्वी है वो इसी एक्सिस पर कहीं ना कहीं झुकी हुई है, तो ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये इक्वेटर है, ये साउथ पोल है, ठीक है। और देखिए सन वगैरह का जो घूमने का चक्कर वगैरह वो यहाँ पर ये डिसाइड होता है। ये एक्चुअल में जो मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ ये ऑक्सफोर्ड की एटलस है, ठीक है। तो यहीं पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। फ़िलहाल तो हम मैप्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे ना, डेज़ कैसे होते हैं और समर कैसे डिसाइड होते हैं, सब हम पढ़ेंगे एकदम डिटेल में, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना ही ध्यान रखिए मैप्स के बारे में। चलते हैं अब मैप्स के तरफ। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो लिख रखा था ना वो यही लिख रखा था कि जो ईस्टर्न वाला एरिया है ना इंडिया का, ये जो ईस्टर्न वाला एरिया है, अब यहाँ से इतना भी ये पूरा का पूरा एरिया ट्रॉपिक क्लाइमेट जोन में ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से जो हिमालयाज़ है ना उन्होंने एक बैरियर क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अब ये निशान मैंने किस चीज़ के लगा रखे हैं, ये निशान मैंने लगा रखे हैं जो हमारी मेन रिवर्स हैं ईस्टर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में, ठीक है। जैसे कि हमारी कावेरी हो गई, दूसरा कृष्णा नदी, तीसरी गोदावरी और महानदी। ये जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं
तो हमें हमेशा याद रखनी पड़ती है, हमारे जो एग्ज़ाम्स में पूछी भी जाती हैं काफ़ी बार। और देखिए सिंपली जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है ना, उनके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है। देखिए मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। तो देखिए वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर की एक ये छोटी सी ट्रिक है कि सिस्टर SIS सिस्टर लूनी एंड पेरियार को समानता न मारा। ठीक है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर लिख देता हूँ। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। अब सिस्टर का मतलब हुआ सिस, खाली मैंने सिस लिखा है ना कि सिस्टर। एस का मतलब श्योक, इंडस, सतलज। लूनी एंड पेरियार तो है, लूनी जो यहाँ पर बहती है हमारे महाराष्ट्र से ऊपर, ठीक है, गुजरात की तरफ और गुजरात के ऊपर, ठीक है। पेरियार सबसे नीचे बहती है केरला में। समा साबरमती, सॉरी हाँ समा से क्या था, समा 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 थे हमारा माही, माही। और TA से था हमारा तापी और नर्मदा। ठीक है, तो ये था हमारा वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। शेष से क्या था, श्योक, इंडस, सतलज, लूनी, पेरियार, साबरमती, माही और ने तो आपको लगाना ही पड़ेगा अगर याद रखना है तो, ताना, TANA, तापी एंड नर्मदा। तो ये थी हमारी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। तो चलते हैं अब फिजिकल मैप की तरफ। तो फिजिकल मैप हमारा क्या कहता है, फिजिकल मैप में देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर हम यहीं पर बात करें तो यहीं पर देखिए आप, ये देखिए काराकोरम रेंज है पूरी की पूरी। ठीक है, मैं 1 मिनट ना चलने वाला पेन ले लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, वेयर इज दैट पेन, प्लीज़ वेट, प्लीज़ वेट। तो देखिए ये हमारी काराकोरम रेंज पड़ती है, काराकोरम रेंज है यहाँ पर, और इसके ऊपर है कुल्लू माउंटेन, कुल्लून माउंटेन्स। ये हमारी हिंदू कुश पर्वतमाला है। ठीक है, यहाँ पर हमारी हिंदू कुश पर्वतमाला है। और ये वाला हमारा लेह का रीजन है, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, ये जो मैंने रेड डॉटेड लाइन बना रखी है या रेड लाइन खींच रखी है ना, ये इसलिए खींच रखा है ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को थोड़ा सा और इंक्रीज करा जाए। ठीक है, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है। ठीक है, फिजिकल मैप है ये मैंने जो ब्लैक लाइन बना रखी है ये खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रखी है, ताकि आपको बॉर्डर जो है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है क्लियरली दिखाई पड़े। ठीक है, और ये हमारा पाकिस्तान रीजन, हमारा पड़ोसी देश। ठीक है, और यहाँ पर है सुल्तान माउंटेन रेंज। ठीक है, सॉरी सुल्तान नहीं, सुलेमान रेंज। ठीक है, सुलेमान रेंज है इसका नाम। ठीक है, और यहाँ पर ये जो हमारा पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। ठीक है, देखिए वैसे तो हम मैप्स पढ़ सकते हैं, मगर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी तो ज़रूरी है ना हमारे लिए। तो यहाँ पर देखिए एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम होता है नंगा पर्वत। ठीक है, यहाँ से जो वेस्टर्न लीज बहती है ना, यहाँ से वेस्टर्न लीज बहती होती है, यहाँ से 2 भागों में कट कर चली जाती हैं। एक हमारे यहाँ पर बहती है और एक इधर की ऊपर की साइड बहती है। ठीक है, यहाँ से जो आती है ना मेडिटेरेनियन सी से जो वायु बनकर आती है, हवा बनकर आती है, तो वो यहीं से बहती है, यहाँ से 2 भागों में बढ़ जाती है। वो मैं जब आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊँगा ना तब आपको उसमें ज़्यादा अच्छी तरीके से बता पाऊँगा, यहाँ तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए बस। ठीक है, लेक वेलार, ठीक है, लेक ऊलर, सॉरी नॉट वेलार, वेलार तो गाड़ी का नाम है शायद, रेंज ओवर का। ठीक है, तो यहाँ पर लेक वूलर है, यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पर ये श्योक रिवर है, यहाँ पर ये इंडस रिवर है, इफ़ यू कैन सी। ठीक है, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, जस्ट सेकेंड। देखिए यहाँ पर ये लेक वूलर है और यहाँ पर ये इंडस रिवर है, यहाँ पर ये श्योक है। ठीक है, लेह यहाँ पर पड़ती है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं पैंगोंग सो लेक। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं, देखिए जास्कर माउंटेन, यहाँ पर ये कैलाश रेंज पड़ेगी पूरी की पूरी। ठीक है, ये काराकोरम माउंटेन्स हैं, ये पीर पंजाल रेंज है। ठीक है, अब फुट हिल्स जो होते हैं उसको बोलते हैं शिवालिक रेंज है। ठीक है, ये नेपाल पड़ जाता है हमारे जो माउंटेन है, मतलब कैलाश यानी जो सबसे ऊंची पर्वतमाला है वो यहीं पर रहती है, जिसे बोलते हैं यहाँ पर ये कंचनजंगा। ठीक है, नॉट कंचनजंगा, इस K2 ऑस्टिन ऐसी कुछ नाम था, नाम भूल रहा हूँ, मेरे को याद आने वाला है। ठीक है, आ जाएगा तो मैं बता दूंगा आपको। तो ये K2 जो पीक है हमारे इंडिया में सबसे ऊंची पीक है। ठीक है, इसी चीज़ को आपको याद रखना, K2। ठीक है, तो यहाँ पर ये पड़ती है। अब देखिए ये वाला एरिया हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये वाला हमारा उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पर देखिए कामेत, ये जो
पीक्स हैं, ये पीक्स जो त्रिकोण बन रहे हैं ना, ये पीक्स के बन रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारा नंदा देवी। नंदा देवी तो आपने सुना ही होगा, क्यों सुना होगा, क्योंकि जो एक ये जो मतलब पीक है, ये एक तरीके से सैक्रेड है, मतलब यहाँ पर माता वैष्णो देवी के लिए भी जाते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ यहाँ पर पड़ती हैं। देहरादून इसकी राजधानी है, शिमला इसकी राजधानी है। देखिए ये गोविंद सागर है, ये गोविंद सागर है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ से ये ब्यास बह रही है, ठीक है। अभी हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे एक एक स्टेट को, काफ़ी बड़ी वीडियो रहने वाली है, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, एक ही वीडियो में पूरा मैप इंडिया का ख़त्म, ठीक है। अब देखिए ये घाघर रिवर है, ठीक है, भवानी भागर, ये एक एरिया पड़ता है यहाँ पर। देखिए काफ़ी सारे एसएससी वगैरह के जो पेपर होते हैं ना, उनमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं, भवानी भागर। और देखिए यहाँ पर ये रोहिलखंड प्लेन, रोहिलखंड प्लेन, रोहिला वॉर एक हिस्ट्री में हुई थी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आप यहाँ इसे कर सकते हैं। ये है यमुना रिवर, ठीक है, ये यमुना रिवर है। अब आगे चलते हैं। रामगंगा के बारे में आपने सुना होगा, तो ये रामगंगा है, ठीक है। अब राजस्थान में थोड़ा सा देख लेते हैं। राजस्थान में हमारी आबू हिल्स पड़ती हैं, आबू हिल्स, आबू हिल्स। और ये राजस्थान बागर, राजस्थान बागर। और ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको हम थार डेजर्ट ही बोलते हैं। ये लाइन सी अगर आप देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें मेनली, तो उत्तर प्रदेश में देखिए ये रामगंगा है, ये गोमती है, ठीक है, गोमती है, ये घाघर है, और ये गंडक है बिहार में। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश तक सीमित रहते हैं पहले तो। ये घाघर बिहार, सॉरी उसमें है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये आप जो देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं गंगा, ठीक है, इसको बोलते हैं गंगा। ये इसकी राजधानी लखनऊ। और प्लेन ऑफ गंगा भी बोलते हैं इसको, प्लेन ऑफ गंगा, जो पूरा फैला हुआ है। यहाँ पर खेती बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि यहाँ पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक है। हमने देख लिया उत्तर प्रदेश। अब थोड़ा सा हम बिहार की तरफ आ जाते हैं। तो ये हमारा बिहार, ठीक है। बिहार में हमारी गंडक, कोसी, कोसी को बोलते हैं सौरव ऑफ बिहार भी, ठीक है। अब ये ऊपर से आती है, काफ़ी ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबल होती है बिहार में बाढ़ लाने के, ठीक है। यहाँ पर सोन नदी भी बहती है, गंडक, बुरी गंडक, सोन। हम अभी पूरे डिटेल में देखेंगे एक एक स्टेट को, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम जस्ट देख रहे हैं, ओवरलुक ले रहे हैं खाली ऊपर ऊपर से, ठीक है, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आप, जस्ट अ सेकेंड। तो ये हो गया हमारा मिकिर हिल्स, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया जो मेघालय में पड़ती हैं, ठीक है। और ये हमारा भूटान, ठीक है, डाफला हिल्स, मिशमी हिल्स, मीज़ो हिल्स। ये होती है हमारी अराकन योमा, ये पर्वत श्रृंखला है, ये अराकन योमा है। हमारे जो ये जो नीचे अंडमान निकोबार है ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये कहीं ना कहीं जो अराकन योमा है ना, इसी का उभरा हुआ पार्ट है, क्योंकि ये पूरी की पूरी रेंज है, ठीक है, पर्वत रेंज, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि विंध्यान स्क्रैपलैंड, ठीक है, क्योंकि ये वाली रेंज जो है ना, ये विंध्यान रेंज कहलाती है, विंध्यान रेंज, ठीक है। ये है सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज। इसके बीच में से एक नदी बहती है, इसका नाम है नर्मदा, ठीक है। नर्मदा एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो कि डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है, क्योंकि अरेबियन सी में जाकर मिलती है, ठीक है। अब ये डेल्टा वगैरह की बातें जो है ना, हमने प्रीवियस वीडियो में कर ही लेती। हमारी जो NIOS की जो 5वें चैप्टर की वीडियो है, उसमें हम काफ़ी डिटेल में देख लिया है। मालवा प्लेट्यू यहाँ पर है, ठीक है, बुंदेलखंड प्लेट्यू यहाँ पर है, ठीक है। और ये देख रहे हैं आप ग्वालीगढ़ महादेव हिल्स, ठीक, ग्वालीगढ़ हिल्स एंड महादेव हिल्स, महादेव हिल्स एंड ग्वालीगढ़ हिल्स। अब यहाँ पर गुजरात को देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। गुजरात देखिए, यहाँ पर रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ का एरिया पड़ता है, और यहाँ पर काठियावाड़ पेनिनसुला भी पड़ता है। गिरनार रेंज यहाँ पर पड़ती है, गिरनार, गिरनार फॉरेस्ट भी पड़ता है, गिरनार नेशनल पार्क भी पड़ता है। बैधार, बैधार एक रिवर बहती है यहाँ से, इसको बोलते हैं रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, ठीक है। इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ खंबत, ठीक है, जो गुजरात में ही पड़ता है। साबरमती एंड महाई यहीं से होकर बहती है, ताप्ती और नर्मदा भी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं हम महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र में हमें महा हिल्स, सॉरी सतमाला हिल्स, सतमाला हिल्स पड़ती हैं, सतमाला हिल्स, ठीक है। ये है अजंता रेंज, ठीक है। अब नीचे बालाघाट रेंज, बालाघाट रेंज पड़ती है यहाँ पर, और हरिश्चंद्र रेंज महाराष्ट्र में पड़ती हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इसको बोलते हैं
कॉनकन कोस्ट, ठीक है। यहाँ पर ये जो मैंने मार्क लगा रखा है ये रेड पेन में, तो ये जो मार्क है ना ये कहीं ना कहीं हमें बताता है कि जो पीक है ना वो यहाँ से इधर की साइड बढ़ेगी, तो हमें हाईएस्ट पीक यहीं पर देखने के लिए मिलती है, जैसे कि यहाँ पर ये नीचे पड़ रही हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं, पहले महाराष्ट्र में देख लेते हैं हम थोड़ा सा जूम कर, ठीक है। तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र रेंज यहाँ पर पड़ती है, बालघाट रेंज यहाँ पर पड़ती है, सतमाला रेंज यहाँ पर पड़ती है, सतमाला हिल्स, ठीक है। और अजंता रेंज यहाँ पर पड़ती है, ठीक है। अब बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ देखिए छत्तीसगढ़ में मैकाला रेंज पड़ते हैं यहाँ पर, और रामगढ़ हिल्स यहाँ पर पड़ते हैं, और बुंदेलखंड प्लेट्यू जो है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, थोड़ा सा पार्ट हमारा उत्तर प्रदेश का, और जो ये वाला एरिया है कौन सा है ये आप मुझे बताइए, ठीक है। ये वाला एरिया, क्योंकि इसके नीचे यही तो पड़ता है झारखंड, मैंने ही बता दिया, चलो कोई बात नहीं। और ये वाला एरिया कौन सा है, उड़ीसा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो बुंदेलखंड वाली प्लेट्यू है ये तीनों एरियाज़ को, तीनों जो स्टेट्स हैं उनको टच करती है। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। रामगढ़ हिल्स कहाँ पर पड़ती हैं, हमारी छत्तीसगढ़ में पड़ती हैं, ठीक है। और गजरत हिल्स कहाँ पर पड़ती है, हमारी उड़ीसा में पड़ती हैं, उड़ीसा में गजरत हिल पड़ती है, ठीक है। हरिकुंड रिजर्वायर यहाँ पर पड़ती है, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं हरिकुंड रिजर्वायर, ठीक है। और देखिए, और बाकी हम मोटा मोटा देख रहे हैं, अभी तो हम बारीक में देखेंगे स्टेट वाइज स्टेट, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हम थोड़ा सा नीचे आंध्र प्रदेश की तरफ। आंध्र प्रदेश की तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना जो है, तेलंगाना में पड़ती हैं तेलंगाना प्लेट्यू, और निज़ाम सागर हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पर तेलंगाना में। और अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो पालकोंडा रेंज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये कौन सी रेंज है, ये है नल्लमलई रेंज हमें यहाँ पर, और हिल्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। नंदलाल वैली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में देखिए हमें क्या क्या चीज़ देखने मिलती हैं, जावदी हिल्स, ठीक है, और ये है पुडुचेरी, ठीक है, और सेवरॉय हिल्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, अन्नमलाई हिल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और कार्डेमम हिल्स, कार्डेमम का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर जो है ना सबसे ज़्यादा कार्डेमम उगाई जाती है, और क्लोव क्या होती है, लौंग, ठीक है। और नीलगिरी हिल्स भी यहीं पर पड़ती हैं। नीलगिरी और गिरनार में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, गिरनार यहाँ पर है, गिरनार हिल्स यहाँ पर पड़ती हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये नीलगिरी की बात करी जा रही है, नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी की बात। अब देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला इसको बोलते हैं कोरमंडल कोस्ट, पूरा का पूरा कोरमंडल कोस्ट। अब इसमें जो हाइट है वो इधर की साइड जब जाता है ना, हम यहाँ पर इधर की साइड बढ़ती है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है HI हाइट, यहाँ तक इस इधर की तरफ जाने पर इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं अब हम कर्नाटका की बात करें तो काफ़ी बड़ा एरिया है, ठीक है, फिर भी ले लेते हैं हम इसे अपने घपले में, सॉरी नॉट अपने स्क्रीन में। तो कर्नाटका का देखिए, कर्नाटका में क्या है, डेक्कन प्लेट्यू इसको बोला जाता है, वेस्टर्न घाट इसको बोला जाता है, और ईस्टर्न घाट इसको बोला जाता है, ठीक है। सिंपली यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। हरिश्चंद्र रेंज हमने पहले ही बात कर ली महाराष्ट्र के बारे में, तो चलिए देखते हैं। देखिए तालघाट गैप यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, और यहाँ पर देखिए पालाघाट गैप यहाँ पर पड़ रहा है, पालाघाट गैप। ये दो गैप हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। पालाघाट गैप जो त्रवणकोर और तमिलनाडु को कनेक्ट करता है, और ये जो तालघाट गैप है वो कहाँ पर पड़ता है, हमारा तालघाट गैप यहाँ पर पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो अब चल लेते हैं आगे स्टेट वाइज देखने के लिए। अब हम आ गए हैं स्टेट वाइज में, तो हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये है स्टेट वाइज काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, आई नो कि काफ़ी बड़ा हो जाएगा, बट क्या कर सकते हैं। देखिए खारदोपिन गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, देखिए यहाँ पर K2 पीक को हाईएस्ट पीक है इंडिया में, इसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। और देखिए खारदोपिन ओल्डेस्ट माउंटेन, देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना गुलाबी कलर का, ये ओल्डेस्ट माउंटेन है। जैसे ही आप नीचे चलते जाएंगे ना, ये यंगेस्ट माउंटेन है, ठीक है, ये यंगेस्ट माउंटेन है, ठीक है। ये वाला एरिया गिलगिट रिवर बह रही है यहाँ से, गिलगिट बल्टिस्तान, ठीक है। और ये वाला हमारा लेह है, पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर का एरिया हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रेट हिमालयाज़ लिखा हुआ है, जो हिमालयाज़ हमारे काफ़ी सारे जो मतलब लेह के रीजन से बहते हैं, सिक्किम से बहते हैं, यानी बहना है मतलब गुजरते हैं, हिमालयन रेंज जो
सिक्किम और हमारे यहाँ पर ही देखने के लिए मिलती हैं। ये है लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज, ठीक है, ये लद्दाख रेंज है। ये क्या है, दियोसाई प्लेन्स, दियोसाई प्लेन्स, और ये बल्चिस्तान प्लेन है। देखिए यहाँ पर ये पड़ता है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से जो वो है ना हवा जो मेडिटेरियन से होकर आती है वो दो भागों में बढ़ जाती है, एक तो सदर्न साइड हो जाती है और एक नॉर्दर्न साइड की तरफ चली जाती है, ठीक है। ये कब होती है, ये सर्दियों में ज़्यादातर हमें देखने के लिए मिलती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए रक्षपोशी जो है, रक्षपोशी हाईएस्ट पीक है लद्दाख रेंज में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये खारदुंगला पास पड़ता है, यहाँ पर ये खारदुंगला पास पड़ता है, ठीक है, खारदुंगला पास, ठीक है। और यहाँ पर ये गॉडविन ऑस्टिन, सियाचिन ग्लेशियर, ये देखिए सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, रेमो ग्लेशियर, शियोक रिवर यहाँ से बह रही है, ठीक है। और ये वाला हमारा जो एरिया है ये अक्साई चेन चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। मैंने जो बात करी थी देखिए पैंगोंग सो लेक, ये वाली पैंगोंग सो लेक है पूरी की पूरी, पैंगोंग सो, ठीक है, पैंगोंग सो लेक है। अब यहाँ पर ये जो लेक सो मोरारी, लेक सो मोरारी, ठीक है, लेक ओलुर, ओलुर यहाँ पर पड़ती है, उलर लेक सॉरी, ठीक है, उलर और उलर लेक यहाँ पर पड़ती है। किशन गंगा यहाँ से बहती है, ठीक है, श्रीनगर ये रहा, ठीक है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है मैंने लगा रखे हैं, लुंगामा ग्लेशियर, चोगो लुंगामा ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर, और ये क्या ग्लेशियर का नाम है भाई, बाइफो ग्लेशियर, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर्स हैं जिनके नाम मैंने लगा रखे हैं, ठीक है। और देखिए पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज, ये वाली पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल रेंज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शिवालिक्स बोला जाता है, फुट माउंटेन्स बोला जाता है इन्हें, जो हिमालयाज़ के फुट में है। मसूरी रेंज ये वाली है, कुमाऊं रेंज ये वाली है, गढ़वाल रेंज यहीं पर पड़ेगी, गढ़वाल रीजन है ये क्योंकि, ठीक है। और यहाँ पर है ये देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग। अब देख लेते हैं कुछ और चीज़ें, ये देखिए इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल है ये, ठीक है। और इंडस कहाँ से स्टार्ट होती है, मानसरोवर से स्टार्ट होती है, सिंपली आपको ये याद रखना है। आप ये रिवर देख रहे हैं, झेलम, चेनाब, ठीक है, चेनाब, रावी, सतलज और बियास, ये सारी इंडस की हैं ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं ये सारी की सारी, आपको ये याद रखना है, झेनब, चेनब, सतलज और बियास और रावी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये हमने पूरा का पूरा देख लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड में क्या क्या चीज़ें हैं, ये है नंदा देवी, ठीक है, और पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर, और ये है, ये क्या लिख रहा है, ये है, ये तो जी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये है बंदरपूंछ, ठीक है, बंदरपूंछ, कामेत, ठीक है, रेकोंगपो पियो, ठीक है, उत्तरकाशी, यमुनोत्री ग्लेशियर, यहाँ से यमुना जी बहती है, ठीक है, सतलज यहाँ से बह रही है, ठीक है, चेनाब, और ये धौलाधर रेंज, सॉरी धौलाधर, हाँ ये धौलाधर रेंज आपको नहीं बताया मैंने, ये धौलाधर रेंज है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, ये धौलाधर रेंज है जस्ट आपको रिमेंबर कराने के लिए। तो ये सारी रेंजेस हमारे यहाँ लद्दाख में और जम्मू एंड कश्मीर में और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हमें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। मसूरी रेंज याद रखिएगा, यमुनोत्री ग्लेशियर याद रखिएगा, गंगोत्री ग्लेशियर याद रखिएगा, और पिंडारी ग्लेशियर याद रखिएगा, त्रिशूल इसे याद रखिएगा, त्रिशूल एक पीक है, त्रिशूल, ठीक है, एक पीक है। कुमाऊं रेंज याद रखिएगा, ये गढ़वाल रेंज है यहाँ का, ठीक है, ये कुमाऊं रेंज है, ठीक है। नैनीताल याद रखिएगा, अल्मोड़ा याद रखिएगा, रामगंगा यहाँ पर बह रही है, हरिद्वार यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है, हरिद्वार देखने के लिए मिलता है, अम्बाला यहाँ देख सकते हैं, लुधियाना, ठीक है। अब हम पॉलिटिकल मैप देख लेते हैं इसका थोड़ा सा। तो ये रहा पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। मैं जूम आउट कर देता हूँ, जूम इन थोड़ा सा। तो ये देखिए हिमालयाज़ आर यंग माउंटेन स्टिल इवॉल्व हो रहे हैं, अभी भी बन रहे हैं, क्योंकि हमें हर साल देखने के लिए मिलता है कि हिमालय की जो हाइट है ना वो इंक्रीज़ हो रही है। डल लेक श्रीनगर में पाई जाती है, डल लेक, ठीक है, लेक सो मोरारी, ठीक है,
और टेम्परेचर ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर, टेम्परेचर जो होता है सियाचिन ग्लेशियर का इज ऑलमोस्ट इक्वेट टू द नॉर्थ एंड साउथ प्लेस ड्यूरिंग द विंटर। जो नॉर्दर्न एंड सदर्न एरिया है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है, वहाँ का जितना टेम्परेचर होता है ना, उतना ही सियाचिन ग्लेशियर का टेम्परेचर पहुँच जाता है विंटर सीजन में, ठीक है। अब इंडस वाटर ट्रीटी किससे रिलेटेड है? इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान से। पंचशील ट्रीटी किससे रिलेटेड है? चाइना से, ठीक है। अब जो झेलम है, झेलम एक ओनली एक ऐसी रिवर है जो माउंटेन रेंज वाइल विच फ्रॉम मेंडरिंग फॉर्म करती है। मेंडरिंग क्या होती है? मेंडरिंग जो मैंने है ऑलरेडी बता रखा है पिछली वीडियोस में, ठीक है। मैं भी बता देता हूँ। अब जैसे कि मान के चलिए ये रिवर जा रही है यूँ, ठीक है। अब ये यूँ गई और यूँ आई, तो ये एक पोर्शन छोड़ देगी यहाँ पर, इसको बोलते हैं मेंडरिंग। यूँ घूमना ना, इसको बोलते हैं मेंडरिंग होना, ठीक है। तो चेनाब की चंद्रा और भागा दो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। इंडस की ट्रिब्यूटरीज श्योक और नुब्रा, जो दोनों मिलकर ये इंडस बनाती हैं, ठीक है, श्योक और नुब्रा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मसूरी, ठीक है, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, ठीक है। ये देख लीजिए नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, नंदा देवी नेशनल पार्क है और कॉर्बेट रिजर्व है, द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ठीक है। नैनीताल यहाँ पर हो गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसको भी फर्स्ट टाइगर रिजर्व और फर्स्ट नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कुल्लू रेंज, कुल्लू मनाली, ठीक है। और ये शिमला है, ठीक है। और ये चंबल, ठीक है। और ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ठीक है। सिंपली आप पॉलिटिकल मैप्स का जस्ट एक तरीके से वो देख लीजिए कि हाँ क्या है। ये देखिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, डेटा नॉट अवेलेबल, पाकिस्तान को ऑक्यूपाइड कश्मीर यहाँ पर भी, क्योंकि ये पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, उसको पता नहीं क्या मिलता है ये सारी चीज़ें करने पे, ठीक है।